आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कोई सिद्धिशाला व्यक्ति जिसके पास सिद्धियां हैं वो मूर्ख बनाता है या हम खुद बनते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए बागेश्वर धाम, पंडुआ सरकार या करौली सरकार, जिसमें से हम आप कहो तो पंडुका सरकार लें या करौली सरकार लें या फिर बागेश्वर बाबा ज्यादा ट्रेंड में, उन्हीं को लेते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम उन पर वीडियो बना रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमसे आग्रह या प्रार्थना की। इस वजह से हम बना रहे, कुछ सच्चाई उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे जो हमें नॉलेज है, हम जानते हैं, क्योंकि एक साधक सब कुछ जानने में सक्षम है जो कि उसके सामने आ जाए। अब हम बात करते हैं बागेश्वर धाम हमें कैसे मूर्ख बनाते हैं, या वो नहीं बनाते, तुम कैसे मूर्ख बनते हो। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या देखने के लिए बागेश्वर के पास जाते हो, या कौन सी विष लेके बागेश्वर के पास जाते हो। सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं। देखो, आप वहां जाते हो सब दो चीजों के लिए। पहला, उनका चमत्कार। दूसरा, वो चमत्कार कैसा, आपकी सारी चीजें, यानी आप घर से 100 रुपये डाल के जेब से निकले तो वो वहां जाके बता देंगे कि 100 रुपये आपकी जेब में है। ये चीज देखने के लिए जाते हो। आप जाते हो इसलिए नहीं जाते कि वो साहित्य के गूढ़ रहस्य बताएं, इसलिए नहीं जाते मंत्र शक्ति कैसे जागृत करें वो बताएं, वो इसलिए भी नहीं आप जाते कि कोई साधना बताएं, या वो बताने में सक्षम भी नहीं है। आप सब जाते हो चमत्कार देखने के लिए। तो चूंकि चमत्कार देखने के लिए योग शास्त्र भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे वेद शास्त्र आप जाइए, नजारा उठा के देख लीजिए, या योगनी शक्ति, यक्षिणी शक्ति, या छोटी छोटी विद्या, या छोटे छोटे मामूली से देवी देवता, भूत प्रेत 50 के पास भी ये शक्तियां होती हैं कि आपका बर्थ मतलब पास्ट बता दें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप उनके पास जाके कैसे मूर्ख बनते हो। देखो, आपको जैसे उन्होंने आपके अतीत की बात बताई, यानी पास्ट की बात बताई कि आपके जेब में 100 रुपये है, आप उनके सामने खड़े हुए, आपके बारे में पूछा, और एक चीज और बताना, सोचना, देखना कि आपको सडनली नहीं बताएंगे वो, जैसे आप खड़े होगी आके बताने या फलाना नहीं, आपको थोड़ा सा वो समय लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट। इसी बीच में जब सारा का सारा खेल करने वाला वो 1 मिनट का समय ही होता है। जैसे आपके समय सामने खड़े हुए, आपसे बातें की, आपसे बात कर रहे हैं, आपके बारे में पूछा, कहाँ के हो, कौन हो, क्या समस्या, कैसी बात है, तो इसी बीच में जो उनके पास शक्तियां हैं, या एक सिद्धिशाली व्यक्ति के पास सिद्धि जो भी होती है, वो एक्चुअल में ही आदेश करके रखता है कि हमारे सामने जो भी आए, आप उनके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी हमें प्रदान कर लो। या कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं, स्वयं में ही होती हैं, कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, वो अनाचिता ही आपको उसकी जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो होता क्या है कि जैसे आप उनके सामने खड़े हुए, 2 मिनट आपसे बात की, इसी बीच में जो उनके पास शक्तियां हैं, देखो जो दुनिया माने माने मुझे, लेकिन जो मैं मानता हूं, मैं पहले भी था आज भी हूं, उनके पास यक्षिणी सिद्धि है। मैं पहले भी मानता था, आज भी मानता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब तुम कहोगे कि यक्षिणी सिद्धि, देखो यक्षिणी सिद्धि, या फिर उनके पास मातंगी की सिद्धि, या फिर उनके पास पंच उंगली की सिद्धि, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ये सिद्धि कर रखा हो, उसकी सिद्धि। 4 सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि है। ना ही उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, कृपा तो नॉर्मल चीज है, वो सबके ऊपर होती है, क्योंकि कृपा बात अलग है, सिद्धि बात अलग है। तो कोई माइकल लाल ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो हनुमान जी को चला सके, या वो तुम जो कहो वो कर सके, इतना उन्हें मजबूर कर दे, दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ सिवाय राम जी के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो 1 मिनट का समय, जब जिस समय तुम उनसे बात कर रहे हो, तो इसी समय शक्ति को आदेशित किया उनने, या जो सिद्धि प्राप्त कर रखे हैं उनको आदेशित किया, वो हो गई। 1 सेकंड मतलब ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड भी नहीं लगे, वो आपने जहां जहां जो जो जैसी जैसी एक्टिविटी की, वो सारी एक्टिविटी उनके कानों में आके करेंगे, या उनके सामने जैसी जैसी कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कई सिद्धियां आपके सामने जैसे चलचित्र की तरह उड़े देती है, कई सिद्धि आपकी आभा मंडल को इतना विकसित कर देती है कि उस समय जो सोचोगे वही सत्य होगा। कई सिद्धि ऐसी होती है कि आके आपके सामने कह देंगी, सामने खड़े होकर बता देंगी, या कई सिद्धि ऐसी भी होती है कि सामने आपके प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो जाएंगी, और जो जो वो कहेंगे वो बताती जाएंगी, आप सुनते जाओगे, आप दूसरों को पास बोलते जाओगे। तो वो एक समय 1 मिनट का पीरियड ही होता है कि जो जब तुम उनसे बात करते हो, उसी बीच में आपकी सारी जानकारी उनके पास
आ जाती है। वो भी कहते हैं कि वाईफाई हमारी जुड़ गई, वाईफाई नहीं, वो यही होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो बताते हैं वो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिट है। मूर्ख आप कहां बनते हो, ये सुन लो। जो तुम्हें बताते हैं वो तुम्हारे पास है, तुम खुद जानते हो। समझे? जैसे तुम्हारे जेब में 100 रुपये उन्होंने बता दिए, इससे तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ, वो तो तुम्हारी, तुम खुद जानते हो। समझो तो जरा, कि जो तुम्हारे पास, जैसे तुमने आलू की टिक्कियां खाई, वो तो खा चुकी, तुम्हें खुद पता है, अगर दूसरे ने बताई तुम्हें उससे क्या फायदा होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फायदा होता है तुम्हें कहाँ। जैसे आपके पास कोई तंत्र विद्या है, समझे, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं वो आपके ऊपर हावी हैं, तो वो बता देते हैं। वो बताने की जो क्रिया है वो तुम भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो, किसी भी सिद्ध पीठ पे जाके भी कर सकते हो। वो कहानी अलग है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब वही है कि जो तुम्हें बताया वो तुम खुद जानते हो। बस यही कहानी होती है कि जैसे उनने बताया, तुमको पता है कि ये है, ये सत्य 100 रुपए ही डले, तो इससे बीच में जैसे उनने बताया और वो बात सत्य निकली, तो आपका बिलीफ सिस्टम है ना 100% बन जाता है। और जहां पे 100% बने बिलीफ सिस्टम, वहां कार कोई माई तलाल पैदा नहीं होता। ये नेचर का नियम है। सिद्धियां इसी नियम से आती हैं कि जैसे ही आपका 100% बिलीफ सिस्टम किसी के ऊपर बना, वो नेचर ही पूरा का पूरा कार्य करती है उस चीज को आपके पास मिलवाने में। तो उन्होंने जैसे बताया आपका बिलीफ सिस्टम बना, तो आपका कार्य होगा ही होगा। वो कार्य कैसा है, जैसे फिर आपने अपनी अर्जी लगाई, बात समझिएगा, कि प्रभु मेरी लड़की का शादी होना है, या भविष्य में या कोई घटना घटने वाली है, या शादी नहीं हुई, या नौकरी नहीं लग रही, या कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आपका फलाना कार्य हो जाएगा। अब इसके बीच में साइंस क्या बैठता है, ये समझिए बड़ी गौर से। जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम 100% बना, तो नेचर ने, जो आप देखो, किसी भी जो ध्यानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम और ध्यान एक जगह फोकस कर देता है। और यही तुम्हारे साथ होगा। जिस समय आप उनके सामने खड़े होगे, तो आपको ना तो कुछ भी याद नहीं होगा, आप केवल उन्हीं को देखोगे और उन्हीं पे ही आस्था इतनी थोप दोगे कि तुमने 6 महीने जो पूजा की उस पर आस्था नहीं बनेगी, आपने 21 दिन की साधना की उस पर आस्था नहीं बनेगी। वो एक मिनट का समय, 2 मिनट का समय, आप पूर्ण रूप से उन पे आश्रित हो जाओगे। आपकी जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी निकलेगी, एक निश्चय दिशा में, एक निश्चय जगह निकलेगी। अब सवाल खड़ा करते हैं वही कि उन्होंने कहा जाओ आपकी नौकरी लग जाएगी, उन्होंने कहा कि जाओ आज के बाद आपको भूत पीत परेशानी करेंगे, आप जो भी आपने जो भी अर्जी लगाई, उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएंगे। देखो, इसमें करते हैं 3 प्रकार से कार्य। पहला, आपका बिलीफ सिस्टम 50% कार्य करता है। आपका बिलीफ सिस्टम किसी भी चीज को करने में 50% आपका बिलीफ सिस्टम। आप भी नॉर्मल जिंदगी में यूज करके देखिए बिलीफ सिस्टम को, कि आप जिस चीज पे आस्था रखते हो और आस्था की दर 100% है, वो चीज आपको मिलेगी। चाहे तुम पूजा करो, साधना करो, कुछ भी ना करो, बस आपको आस्था है, बिलीफ सिस्टम है, वो चीज आपको मिलेगी। 50% कार्य करता है आपका बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम आपका उसी वक्त बन गया जब आपके सामने चमत्कार दिखाया। और चमत्कार क्या दिखाया, जो तुम खुद जानते हो वही दिखाया। 50% कार्य आपका बिलीफ सिस्टम बन गया। 30% कार्य करती है वहां की शक्तियां। शक्तियां कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि फलाना, जैसे आपने कहा कि हमारी नौकरी लग जाए, या कहा कि शादी नहीं हो रही, या ब्लैक मैजिक या कुछ भी, या कोई उस समय पे कोई ब्लैक मैजिक होगा, वो हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया कि आज के बाद ये परेशान नहीं करेगा। तो 50% आपका बिलीफ सिस्टम ये दिमाग में चल गई कि गुरुजी ने कहा कि परेशान नहीं करेगी। समझे ना? 50% आपकी वही कहानी खत्म है। कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल सा व्यक्ति आपसे कह दे कि जाओ आज के बाद तुम परेशान नहीं होगी, आप उस पर टेस्ट नहीं करोगे, इसलिए उसकी कही हुई चीज आप पे असर नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा है इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारे यहां चला गया, आपका काल उस पर स्टार्ट हो गया, इस वजह से वो चीज नहीं होगी। अब 30% करती वहां की शक्तियां कार्य कैसे, अगर उस दरवाजे में जितना खाना पीना, बहुत सारा सामान उपस्थित होता है, खाने पीने से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, राम के नाम से संबंधित, तो वहां पे आजू बाजू की करोड़ों, लाखों, हजारों शक्तियां उपस्थित होती हैं। उनको खाना भी मिलता है, भगवान का भजन भी मिलता है। ऐसे स्थान पे कौन नहीं जाना चाहेगा। तो जब वो स्थान पे वो शक्तियां उपस्थित होती हैं और इसी बीच में तुम्हें ब्लैक मैजिक लगा, तो सारी की सारी शक्तियां उनके ऊपर चढ़ जाती है। एक एक होता है, करोड़ों करोड़ों होती है। तो जिस समय उन पर मार पड़ती है, व्यक्ति लौटता है, चपेटता है, ये करता है, वो करता है, तो वो हनुमान जी नहीं करते, वो उनके गण, सन्यासी बाबा के गण, या आजू बाजू की प्रीत आत्मा जो वहां पे खाना खाने के लिए आती है,
वो पिटाई करती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कई लोग हमारे पास आए भी हैं जो कहते हैं कि हम इतने दिन चले गए, इतने दिन हम 1 महीना ठीक हुए, फिर कहीं कहते हुए कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई आराम ही नहीं मिला। भैया उसके पीछे का रीजन है। जो कहते हैं कि हमें कुछ भी आराम नहीं मिला, जो कहते हैं कि 1 महीना ठीक रहे, 1 महीने के बाद हम जाएंगे तय हो गए, या जो कहते हैं कि 1 साल ठीक रहे और फिर जाएंगे तय हो गए, इनको बारी बारी तक से समझते हैं। देखो जो वहां गए जो कभी ठीक नहीं हुए, उनके पीछे रीजन आपकी अपनी है। अपने कैसे? जो शक्ति को तुम बंदिस्त कर सकते हो, दबा नहीं सकते। बंदिस्त का मतलब वो सुता रहेगी, जैसे एक दीप है, शक्ति है। अब क्या तुम उसे हाथ से ऐसा ऐसा करके टेढ़ा मेढ़ा कर सकती हो? वो जैसे जलेगी वो जैसी जलेगी, जो बीच में आएगा उसे जला देगी। तुम क्या कर सकते हो कि उसकी रोशनी को रोक सकते हो, आजू बाजू में कुछ ऐसा लगा दो ताकि रोशनी रुक जाए, पर शक्ति को नहीं रोक सकते। जिनके घर में शक्ति विराजमान है, शक्ति से मतलब देवी, उस शक्ति को तुम दबा नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वो कभी ठीक होंगे ही नहीं, जिनके घर शक्ति है। और ठीक वो लोग होते हैं जिनके घर इंसान के रूप में शक्ति है। नहीं समझे? बताते हैं। जैसे कोई देवी है जो कुल में पूज्य है या कुल देवी है आजू बाजू की, ऐसी इंसान के रूप में आपके घर में रहने वाली कोई शक्ति या बाहर से नेगेटिविटी जो इंसान के रूप में है, मर गया वो लग गई, उस चीज को वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन निश्चय समय तक। कब तक? जब तक उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें ब्लैक मैजिक लगा या कोई भी चीज लगी, उन्होंने कहा ठीक हो जाओगे, तो उसी साथ कुछ गण ऐसे आपके साथ जाएंगे, 1 महीना 2 महीना तक आपके पास रहेंगे, फिर पुनः आपके पास जल्दी आ जाएंगे। कब तक रहेंगे? तो वो खाना पीना दे ही नहीं जो वहां मिलता है, तो वहीं रहेंगे ना। 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, और जैसे वो चले जाएंगे जो चीज हावी है वो फिर से हावी हो जाएगी। और जो कहते हैं कि हम हमेशा के लिए ठीक हो गए, वो भैया उनके घर पे समकक्ष शक्तियां रहती हैं जो एक दूसरे का आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, मानती हैं। उनको खाना पीना वो वहां पे ही मिलता है बागेश्वर बाबा में। उनके जो सन्यासी बाबा हैं, जो जिन्होंने उनको मनाया, जैसे ब्रह्मदेव है, उसको तुम मना के ही रोक सकते हो। जैसे कोई नेगेटिव इतनी खतरनाक ऊर्जा है, बड़ी ऊर्जा, उसको तुमने मना लिया और कह दिया कि हम आपका खाना पीना अगर वो व्यक्ति नहीं देगा तो हम यही देंगे। वही कार्य करते हैं सन्यासी बाबा, वो अनविजुअलाइज रूप से एक दूसरे को मना लेते हैं। और जो भी खाना पीना वहां पे हवन होता है, जो भी होता है, वो वहां पे इनवाइट करके वहां से खाना पीना लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपको परेशान नहीं करते। आई होप आपको समझ में आया कि मूर्ख व्यक्ति बनता कहाँ है और कैसे होता है। अब क्या ये कार्य आपके घर के नहीं कर सकते? घर के कर सकते हैं, लेकिन घर को आप, घर के व्यक्तियों को, घर की शक्तियों को, घर की ऊर्जाओं को आपने पहले से ही रुष्ट कर रखा है, इसलिए वो कार्य नहीं करते। और इसके बाद जो कार्य करता है वो भी आपके अपने ही है। आप वहां जाओगे 1 महीने के लिए, उनके साथ आपके साथ कोई उनकी विशिष्ट शक्ति आएगी, फिर इसके बाद कार्य कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? आपके अपने। क्या वहां जाने के बाद जो आप ठीक होते हो वो कौन होता है? आपके अपने ही तो मानते हैं, अपनों को ही तो मना लेते हैं वो। आपके कुल देवी हुई, ब्रह्म देवता हुआ, पूर्वज हुए, कोई भी हुआ, तो कुछ समय के लिए वो इनको तो मना लेते हैं सन्यासी बाबा या उनकी रहने वाली शक्तियां। हाँ, कुछ ब्लैक एनर्जी होती है जो बाहर से आपके ऊपर अटैक कर चुकी है, तो वो भी अपने घर पे ही रह के आप ठीक कर सकते हो। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, जितना आपने 1 मिनट में उनके ऊपर बिलीफ सिस्टम बना लिया, जैसे 100 रुपये आपके जेब में थे, उन्होंने बताया उस टाइम पे आपका जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है, उतना बिलीफ सिस्टम अपने घर पे तो बना के देखिए। साला माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं होगा जो तुम्हारा बाल विवाह कब कर दे। भाई अब सवाल आता है कि अतीत की बातें, कि उन्होंने कहा फलाना कार हो जाएगा, वो भविष्य में होता है। भैया आपका ही कार है, आपका ही सिस्टम है, आपके ही देवी ही आपकी ही ऊर्जा है जो आपका कार्य करती है। नहीं समझे? बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपको भविष्य में शादी हो जाए, नौकरी मिल जाएगी, तो आप पहली बात तो भविष्य तक रोज ये कहोगे गुरु जी ने कहा इसलिए हमारी नौकरी लगेगी, हमारी नौकरी लगेगी, उन्होंने कहा हमारी नौकरी लगेगी, तो ये कंटिन्यू माइंड तक जाएगी ये बात, कंटिन्यूटी और बिलीफ सिस्टम के साथ, तो माइंड उस पर कार्य करेगा। पहले जो आपके साथ नहीं घटता तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 50% आपका बॉडी ही कार्य करती है। अब रहा 30%, आपके जिस परिवेश में आप गए हो वो परिवेश, वो देवी, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी एनर्जी, जैसे आपके अंदर देखो एक कार का निश्चय उद्देश्य जाएगा तो उस निश्चय उद्देश्य से संबंधित जो ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी। इसी बीच में आपके देवी देवता मान चुके हैं या नहीं माने हैं तो वो मान जाएंगे, क्योंकि 1 महीने की बात है, इसके बाद वो मना लेंगे। तो क्या होगा, आपका जो आपने एक उद्देश्य दिया है ना कि फलाना कार होना है, उस पर आपका माइंड वर्क कर रहा है। नीचे की एनर्जी, जब देखो एक निश्चय उद्देश्य होता है तो नीचे की एनर्जी, प्राकृतिक के नियम भी इस चीज पे लागू होते हैं।
कि आप किसी चीज को रट के तो देखिए, किसी पे बिलीफ सिस्टम पे लगा के देखिए, सारी नेचर की एनर्जी उस सिस्टम पे कार्य करना स्टार्ट कर देगी। आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, नेचर की एनर्जी प्लस आपकी परिवेश या आपकी कुल देवी, कुल देवता, ब्रह्म देवता के साथ आपका इष्ट, उस कार्य को करने में सभी लोग एक साथ होके आपने जो निश्चय डायरेक्शन में अपनी सोच पैदा की है उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी एक्टिविटी उस जो पहले नहीं कर रहे थे, शीतल हो गया, जैसे नौकरी करने वाला अब काम नहीं करना, थक चुके, मायूस होके, आत्मविश्वास वो प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से आपकी क्रिया करने की दर बहुत अधिक होगी, जिसकी वजह से जो पहले परिणाम 5% भी नहीं मिलता था, अब 25% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुल मिला के करने वाले आप ही हो, करता आप ही हो, करने वाली आपकी खुद की एनर्जी है, करता आपकी खुद परिवेश है, करने वाले कुल देवी, कुल देवता, ब्रह्म देवता आपका इष्ट है, सिर्फ माध्यम वो है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई समझो, सोचो, अपने हैं उनको मनाओ, अपने हैं उन पे आस्था रखो, उन पे बिलीफ रखो, वही कार्य करने वाले, दुनिया का कोई किसी के साथ कार्य नहीं करता।